हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं एक तरीके से पहेलियाँ जैसी हैं। जैसे कोई हमसे कहता है कि ये वर्ड है रोज़, बताइए इस वर्ड के अक्षरों को उल्टा पुल्टा करके हम कितनी प्रकार के और शब्द बना सकते हैं। या फिर हमसे कहता है कि तुम्हारे पास 10 लड़के हैं, इनमें से तुम 3 लड़के चुनो और उनकी एक टीम बनाओ, तो ये कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो इस तरीके की कई सारी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में। सबसे पहले इसमें देखने लायक चीज़ है वो कहलाती है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है, जैसे सीधे एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, 5 है, इसको फैक्टोरियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से, या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 1 से लेके 5 तक की जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इन सब का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। तो इसको कीजिएगा 120 आंसर होगा, तो ये होता है 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही 10 फैक्टोरियल होगा, 1 से लेके 10 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट। तो इसे भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा इस तरीके से। अच्छा, एक बात और है, फैक्टोरियल केवल नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड है और ज़ीरो के लिए भी डिफाइंड है। ज़ीरो फैक्टोरियल को हम 1 लेते हैं। अब ये आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल एज अ फैक्ट हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जितने भी नेचुरल नंबर्स उनके लिए फैक्टोरियल डिफाइन है। हाँ, फ्रैक्शंस के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। और जैसे कोई नेगेटिव नंबर है -5, इसके लिए भी फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। तो पहली बात है फैक्टोरियल की। अच्छा, इस फैक्टोरियल का यूज़ क्या है वह भी हम करेंगे बात उस पर। सबसे पहले इनको लर्न करते हैं। दूसरा होता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन हो सकता, हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं कोई बिल्कुल फॉर्मल नहीं हो रहा हूँ, और इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस आप बुक्स में नेट पे चेक कर सकते हैं। परम्यूटेशन होता है एन अरेंजमेंट। एन अरेंजमेंट, एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके पास और इनको एक हमने क्रम में रख दिया, एक ऑर्डर में रख दिया। हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं क्रमचय। फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। हाँ, तो क्रमचय इज एन अरेंजमेंट, मतलब कोई सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमने क्रम, एक स्पेसिफिक क्रम में रख दिया। जैसे मान लो हमारे पास हम कह सकते हैं कि 5, ये मान लेते हैं ये बॉल्स है 5, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5। तो हमने इन्हें अरेंजमेंट में रख दिया, मान लिए इस टाइप के अरेंजमेंट में रख दिया। ये 1 वाली वाइट थी और बाकी सब ब्लैक थी, इस अरेंजमेंट। तो ये एक हम कह सकते हैं ये परम्यूटेशन है, एक अरेंजमेंट है। और वैसे परम्यूटेशन एक वाइड वर्ड है, हम इसे कई बार हम इसे यूज़ करते हैं कि इनकी संख्या गिनने के लिए। वैसे परम्यूटेशन को यही बोलना चाहिए, एन अरेंजमेंट। अच्छा, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं किसी भी प्रॉब्लम के किसी भी फॉर्मूला की डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, पहले आपको सारे फॉर्मूलेस बताऊंगा, उसके बाद हम एक एक चीज़ की डेरिवेशन करेंगे। पहले हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसका यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि जैसे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, मान लिए n, और हमने उनमें से r ऑब्जेक्ट निकाले, ठीक है, r। तो हमें ये बताना है
कि n ऑब्जेक्ट में से, मान लीजिए ये n ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से हमने r निकाल लिए और फिर इनको एक लाइन में जमा दिया, तो हम कितने अलग अलग प्रकार के अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। क्या कहा मैंने, n ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट निकाल लिए और हमें ये बताना है कि इन r ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। इसे देता है npr और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे।